अब कई भाई कहते हैं कि मुसलमान धर्म के अंदर पुनर्जन्म को नहीं मानते, उनके ना मानने से यह घटना खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि आज भी प्रमाण हमारे पास सैकड़ों प्रमाण हैं जिन बच्चों ने आकर के अपने पुनर्जन्म की कथाएं सुनाई हैं, और आज भी वो मौके पर विद्यमान हैं, वहीं पर हैं। और उनमें से एक कथा हमारे पास अभी भी मेरी जेब में डली हुई है, जो कि बहुत लेटेस्ट है। वो आपको पढ़ के सुनाता हूं। इससे पता चलता है कि सच्चाई के सामने बनावटी जो अपने नियम है, अपने अनुसार जो अपने धारणाएं कर रखी वो गलत है, वो हमारे को कामयाब नहीं होने देंगी। तो सब जो जिन्होंने ये बताया कि जन्म मरण बहुत जरूरी है, क्योंकि गीता जी को हम सबसे उत्तम शास्त्र मानते हैं हिंदू धर्म के अनुसार, और उसमें भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि ये जीवात्मा अपने पुराने शरीर ने त्याग कर और नया शरीर धारण कर लेती है। जिस प्रकार व्यक्ति पुराने वस्त्र छोड़कर फटे पुराणों को और नए धारण कर ले, कितना अंतर है। ये 15 मई 1999 दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, ये मेरे पास उसकी कटिंग है, अभी आपको पढ़कर सुनाता हूं। पुनर्जन्म सुल्तानपुर 14 मई लिखा है, क्या पुनर्जन्म की गाथाएं सिर्फ हिंदी फिल्मों का ही विषय है? क्या वास्तविक जीवन में इनकी कोई पहचान हो पाती है, या अतीत की खुदत स्मृतियों नए जन्म में भी साथ चली आती हैं? यदि हिसार के सुल्तानपुर गांव के 6.5 वर्षीय पवन की बातों को सत्य मान लिया जाए, ये लिखने वाला अपने हिसाब से लिख रहा है लेकिन वो सत्य है, क्योंकि जब 6.5 साल का बच्चा और पड़ोसी गांव की सारी विवरण दे सके कि मैं फलाने का लड़का था, ये मेरा नाम था और मेरा 2 पत्नी थी, क्योंकि मेरा भाई गुजर गया था, मर गया था, स्वर्ग सिधार गया था, और वो भी मेरे साथ पल्ले लगी थी, और मेरी जो अपनी पत्नी थी वह मुझे घना तंग कराया करती है, लड़ती रहती थी, बहुत तंग करती थी, और मैंने स्प्रे पीकर अपनी आत्महत्या कर ली थी, और उसके बाद मेरा यहाँ जन्म हो गया। उसने सारा विवरण इसमें दे रखा है। जाए तो हिंदी फिल्म सत्य मान ली जाए तो हिंदी फिल्मों की कहानी के लिए मसाला सहज ही उपलब्ध हो जाएगा। ये तो उस लेखक की अपने विचार दे रहा है वो, लेकिन सच्चाई साथ में लिख रहा है कि वो ऐसे ऐसे मेरे साथ उसके सामने बात हुई उस पवन कुमार से। सुल्तानपुर गांव के एक किसान सतवीर सिंह के घर 6.5 वर्षीय पूर्व जन्म बालक का नाम पवन रखा गया, लेकिन 4 साल तक आते आते पवन लाडवा गांव की बात करने लगा। 4थे साल तक वो कर रहा है इन बातों को। सतवीर उसे डांट कर चुप करवा देता। यो सतवीर के पवन समेत 2 लड़के व 2 लड़कियां हैं, जिनमें पवन सबसे छोटा है। सतवीर का कहना है कि इस वर्ष होली वाले दिन जब उसके हाथ पर मेहंदी लगाने लगे, तब पहले तो उसने टोकते हुए कहा कि मानसा के हाथा पर मेहंदी ना लगाते, यानी अपनी भाषा में बोला कि मानसा के हाथ पर मेहंदी नहीं लगाते। क्या फिर उसने जोर देकर कहा कि हाथ पर उसका नाम इंद्र सिंह लिखवा दो। उसने अपने पिता का नाम हरि सिंह बताया और अपने आप को लाडवा निवासी कहा। धीरे धीरे ये बात चल निकली। लाडवा के एक महिला आई। लाडवा गवांड पड़े से बिल्कुल सीम लग गया, जैसे डीगल और करौथा की आपस में। लाडवा की वो एक औरत आई, एक महिला वहां पर गई हुई थी अपने किसी कामवश, और पवन कुमार ने उसे पहचान लिया। उल्लेखनीय है कि लाडवा और सुल्तानपुर के बीच दूरी सिर्फ ये 8 किलोमीटर है। उसने 8 किलोमीटर बताया। इंद्र सिंह के रूप में पवन ने बताया कि उसके 3 लड़के व 3 लड़कियां थी। दूसरे भाई की पत्नी छोटो से उसका उसकी दूसरी शादी हुई थी, क्योंकि भाई की मृत्यु हो गई थी। दूसरी पत्नी से इंद्र सिंह का झगड़ा रहता था।
घरेलू विवाद से परेशान होकर इंद्र सिंह ने आत्महत्या करने का मन बनाया। खेत में पहले से ही स्प्रे की बोतल दबा कर रखी थी। एकांत देखकर स्प्रा यानी स्प्रे पी ली। उस दिन किसी मामले में गांव में पहले ही पुलिस आई हुई थी। पत्नी ने बिना ज्यादा बताए दाह संस्कार भी कर दिया ताकि कहीं मामला बिगड़ ना जाए। इस तरह इस लीला समाप्त करने के बाद इंद्र सिंह का कहना है कि राम ने 3 महीने उसे रखा, फिर उल्टा छोड़ दिया। वह लाडवा से सुल्तानपुर अपनी दादी के पीछे पीछे आया, जो अब उसकी दादी है पौन रूप में। कहते हैं मैं उसके पीछे पीछे लग लिया, जैसे प्रेत आत्मा आया कर ऐसे वो जीवात्मा उसके पीछे पीछे आया और घर के किवाड़ के पीछे छुप गया। दादी ने लड्डू जलेबियां बालूशाही बांटी। इंद्र सिंह कभी कभी कविता करने की तरह कहता है, नदी के जड़ में खेत, खेत में झोंपड़ी, कीकर का पेड़ और सपड़े पीकर मरा क्योंकि लोगाई से बिगड़ गई। छोटा सा बच्चा ये बातें अपने आप बोलता रहता है, 6.5 साल का। बस एक छोरी थी मेरी तरफ, वो लड़का कहता है कि बस एक छोरी थी मेरी तरफ, बाकी सब थे माँ के साथ, माँ की ओर। घर में 2 कमरे, बीच में डोडी, ऊंची जगह पर घर। ये सब बातें इंद्र सिंह एक ही सांस में या सिलसिलेवार नहीं बताता, इसलिए इंद्र सिंह उर्फ पवन के मुंह की परीक्षा करनी पड़ती है। कभी वह बिस्कुट खाता है जैसे बालक से, कभी खान लग जाए, फिर अपने आप बांटने लग जाए। जब वो बोल रहा है, जब देखना पड़ा कि अब ये कब बोलेगा, वो ध्यान करके सुनना पड़ता है। कभी कोल्ड ड्रिंक तो कभी उसका मूड उखड़ जाता है, कभी शर्मा जाता है, कभी शुरू में ही कह देता है कि लाडवे का इंद्र हूं, मेरे बाप का नाम हरि सिंह था। पवन के पिता सतवीर का कहना है कि चर्चा सुनकर लाडवा के कुछ लोग आए। उनमें इंद्र सिंह ने अपने बेटे आजाद को पहचान लिया, यानी पवन 6.5 साल के बच्चे ने अपने जवान बच्चे को पहचान लिया, जो इंद्र सिंह रूप में लाडवा में था। एक व्यक्ति को उसने पटवारी कहा और बताया कि DT 14 मकोड़िया ट्रैक्टर मारा 7 जगह था इसके लिए, और मेरे पास बैठकर 5-5 बोतल शराब की पिया करता था। ये अभी तक इससे 650 रुपये लेने हमने, और वो भी स्वीकार करता है। अपने इस जन्म के भाई को वह कहता रहता है कि राइफल संभाल कर रखना। जो ई पवन का छोटा भाई है ना, उसने नो कहा बंदूक रखिए साथ में, कदे वारांड आ जाए, इसमें न्यू लिख रखा है। कहते हैं राइफल संभाल कर रखना, नहीं तो वारांड आ जाएगी और तुझे तो मुझे भी मरवाएगा। 6.5 साल का बच्चा, इतना भय बढ़ा हुआ उसके दिल में कि न्यू कहा है कि बंदूक ने चौकीदार कड़ा बंदूक, वो तो एक उसकी पिछली जो डर है वो भावना उगद रही है। अपने इस जन्म के भाई को वह कहता रहता है कि राइफल संभाल कर रखना, नहीं तो वारांड आ जाएगी और तो मुझे भी मरवाएगा। उसके अंदर अपनी पत्नी के प्रति नफरत इस जन्म में भी साथ चली आई है। वह साफ कहता है कि लाडवे के और लोगों से मिल लूंगा पर उस रांड से नहीं मिलूंगा। अब 6.5 साल का बच्चा ऐसे बोल रहा है जैसे बहुत बड़ा आदमी बात किया करे। पवन पहली कक्षा में सुल्तानपुर के ही सरकारी स्कूल में पढ़ता है। फिर भी जब से उसके पुनर्जन्म की चर्चा फैली है, उस बच्चे उसे छेड़ते हुए पूछने लगते हैं, हाँ तो इंद्र सिंह तेरे कितने छोरे छोरियां हैं। इस पर पवन की पढ़ाई भी प्रभावी हो रही है और दूसरे उसे अब दूर दूर के लोग देखने आ रहे हैं। आंची के पूर्व विधायक अमीर चंद मक्कड़ भी उसको देखने गए। अब ये तो बहुत नजदीक या नियरेस्ट है, बहुत मतलब ताजी घटना से। और जो भाई नौके से कि पुनर्जन्म होता कोई ना, वह उनकी अज्ञानता यानी उनको ज्ञान पूरा नहीं है, इसलिए उनका ज्ञान भी अश्रेष्ठ है, सत्य से परिपूर्ण नहीं है। और बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब ये सब मानते हैं, पुनर्जन्म भी है, जन्म मरण भी है।
लेकिन जब तक हम साधना गलत करते रहेंगे हमारा जन्म मरण मिटे कोई ना। जन्म मरण का दुख सबसे भारा बताया। तो कहने का भाव ये है कि हमने मेरे दिमाग पर, हालांकि मैं हिंदू पद्धति का बहुत ही अच्छी तरह साधक उपासक था, वैसे तो सभी भक्तात्मा जिसने जितना ज्ञान से जो भी जिस इष्ट धर्म पर हैं, मजहब के अंदर उत्पन्न हो रही से, अपनी साधना कोशिश करती हैं करने की। लेकिन जब ये बातें मैंने शुरू में सुनी कि राम और कृष्ण से ऊपर बहुत बड़ी प्रबल शक्ति है, शक्तियां ये भी हैं, नकारा नहीं किया बंदी छोड़ने। यह एक बात मुझे खास पसंद आई इनकी कि इन्होंने नहीं कहा कि ये कुछ भी कोई ना, लेकिन जितनी 3 लोक के शास्त्र, गीता जी, भागवत, रामायण, महाभारत और वेद जो उन्होंने लिखा, कबीर साहब उनको कति सत्य मानते हैं कि ये बिल्कुल सही है। और क्योंकि उसमें जन्म मरण नहीं मिटता, ये दुख भार्यास है, तो फिर चेष्टा हुई कि ऐसा भी कोई शास्त्र है, ऐसी भी कोई दवाई है जिससे जन्म मरण भी मिट जाए। तो चलो ये शास्त्र अनुसार, इनके अनुसार तो हम साधना कर ही रहे हैं। और साथ में विवेक होया कि आज में हम हिंदू हैं और मेरा शरीर छूट जा, पुनर्जन्म होना ही होना है। हम मुसलमान के घर भी जन्म ले सकते हैं, क्योंकि उस परम पिता के घर पर जात पात मजहब नहीं है। ये तो हमारी बनाई हुई से, जो हमारे संस्कार का कोई ऐसा व्यक्ति मुसलमान धर्म में जन्म हो रहा है तो हमने वही जन्म लेना पड़ेगा, अपना अदला बदला खेलन ताई। और यहाँ कोई आपस में हम खुशी में ना इकट्ठे हो रहे, कोई लेने आ रहा है, कोई देने आया हुआ है, कोई कर्जा किसी के सिर पे है तो ईब अपने पूरे कर जाएगा। महाराज कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई काहू का पिता नहीं पूतम। ये ऋण संबंधी जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब 12 बाटा। एक बार कहते हैं 2 भाई थे। जो बड़ा भाई था वो काफी आयु का हो रहा था, यानी 30-35 वर्ष का, और 25 वर्ष के आसपास की आयु थी। और दूसरे उसके पिता ने दूसरी शादी करवा ली थी। वो पत्नी बच्चे बचपन में ही मर गई थी उसकी। तो दूसरी शादी जब करवाई तो दूसरी औरत से, यानी उस बड़े भाई की मौसी से एक लड़का फिर उत्पन्न हुआ 10-12 वर्ष के बाद। यानी उन आपस में काफी भिन्नता थी आयु की। और अच्छी जमीन थी, बढ़िया काम था, बड़े भाई की शादी हो चुकी थी। एक बार क्या हुआ कि वो छोटा भाई जो था बीमार हो जाता है। मौसी वाला लड़का बीमार हो गया तो काफी इलाज उलाज की भी कोशिश की। आप अंत में दोनों पति पत्नी यानी भाई भाभी उस छोटे भाई की बतलाने लगे आपस में, कहने लगे कितने पैसे ला दिया हमने, यो ठीक भी ना होता। और फिर विचार आया कि क्यों ना इसकी टिकट कटवा जा, डॉक्टर ने कह के और इसको जहर का सुआ लवा दे। किसने बेरा पाटा है कौन जाने इन बातों ने। सोचे तो भाई बीमार था मर गया, कट्टे रहन टंटा मिटा, रोज बादशाह बोलने हमारे को देखा जनता। अब यह बात उसने भी स्वीकार कर ली। 1-2 बार नाटा अगीसा जुल्म कराया करें, ये उसने रोज कह देना 1-2 बार, और वो जहर जो है वो बात का अंतःकरण में जरूर जमा हो जाए। 1 बार नाट्या, 2 बार नाट्या, तीसरी बार उसने भी स्वीकार कर लिया कि बात तो ठीक है ऐसे, और सारी जमीन अपने रह जाएगी। किसने बेरा पाटा है। कहते हैं उसने बतला के एक डॉक्टर से ने बोला भाई तो एक काम कर देना, इसने जहर का सुआ ला जा, हम भी दुखी हो रहे से हैं और यू भी तंग पा रहा से। ने बोला भाई 500 रुपये लूंगा। उसमें 500 रुपये तो 50,000 बराबर थे आज के चांदी के रुपये। उन्हें सोची टंटा बेटा है और सारी उम्र अपनी जमीन 15-16 किले इसका बांटा हुआ, यानी अच्छी जदा थी। एक उदाहरण समझो, ये सत्य यथार्थ है।
तो डॉक्टर ने लालच में आकर और उनको जहर का सुआ लगा दिया और वो लड़का मर जाता है। अब क्या हुआ, उस भाई के पहले संतान भी नहीं थी, भाई शादी ने भी 8-7 साल हो गए थे। उस लड़के के मरने के साल भर के बाद उसका एक लड़का हो गया और एकला बेटा और सारी जायदाद, खूब ठाट आपसी रोटी बांधी, दूध भैंस, अच्छा बच्चे ने खुआओ पियाओ। वो तो गिना दिना में कहते हैं गाभरू हो गया, 12-13 साल का ऐसा हो गया, नौकती बहुत तगड़ा। और वही पहला जल्दी शादी कर देते थे, ब्याह कर दिया। लड़के का ब्याह हुआ था, महीने के बाद वो लड़का बीमार हो जाता है। एक बेटा और जमीन खूब, और बीमारी के ऊपर कहते हैं आसपास गोहंड के बड़े बड़े वैद्य जो कति नो कहते पैसे तो लेगा ज्यादा पर इलाज कर दे सब पक्का। तो वहां पहुंचे कि पैसे कितने ले ले वैद्य जी, मेरा छोरा जीवित होना चाहिए। इतने पैसे बर्बाद कर दिए को 5 साल 2-3 साल तक 2 साल में के पूछे मत ना, इतना फूक दिया कि जमीन भी बेच दी, 5-7-10 किले भी बेच दिए। पहला जमीन की बहुत कम कीमत होया करती थी। आखिर में एक दिन वो उस लड़के का पिताजी उस छोरे दौरा बैठा और आंखों में पानी आ रहा, अन्नो रो है भगवान ये हमारे गल कौन बनी, अरे भी वो लड़का मरेगा क्योंकि दवाई काम करना बंद करेगी। वैद्यों ने भी कह दिया भी देखो ये इस बीमारी की इतनी गजब दवाई है, आज तक कोई इसकी दवाई मतलब इसी खतरनाक बीमारी भी कोई ना, पर दवाई काम ना कर रही है, यह बात नहीं समझ तुम्हारी मारा। तो उसने कहा, अब विचार कर रहा था कि अब इसका अंत समय है फिर, और तो कोई बात को ना दिखती। उस समय वो लड़का सामने बैठे हुए अपने पिता को कहता, भैया जी अब भाई कहा, और उसकी आवाज ऐसी आई जैसे इसका भाई मरा था। वो नो की नहीं आवाज आई तो वो एकदम चौकन्ना हुआ कि भाई की आवाज कहां से आएगी। वो फिर बोला भैया, जब देखा कि लड़का बोला है, ने बोला ना बेटा मैं तेरा बाप सू। अब छोड़ बावड़ा के दे इन बातों में, कौन किसका बाप और कौन किसका बेटा, यहाँ पे मैं तेरा भाई हूं और वो हूं जिसने जहर देकर मरवाया था। तूने मुझे जहर देकर मरवाया था और आज मैं वो अपना बदला लेने खातिर तेरा जन्म लिया। और अब इतने पैसे बाकी रह रहे, लाकड़ियां के और कफन के, अपना हिसाब चुकता हो जाएगा और कर ले इकट्ठे, पहले आध घंटे में मैं शरीर छोड़ दूंगा। उसका आए पसीने, अब नो तो मेरा पाट गया कि तेरे कर्म का फल है भाई। और लड़का को ना जवान बच्चा हो गया, और बच्चे होना कोडा मेट हुआ है यानी वंश नष्ट, और जो कुकर्म किया था वो सामने प्रकट हो गया। अब वो विवेक से काम लेता है, ने बोला भैया बात बिल्कुल ठीक से तेरी, भाई मैं नीच आत्मा था और अपने स्वार्थवश होकर मैंने आपको मरवा दिया। भाई मैं तो अपने कर्म का दंड भोग लूंगा, क्योंकि जिसका जवान बेटा मर जाए उसका पीछे रह भी के जा सकता है, जैसे समाज मानता है। और दूसरी बात यह है, भाई एक बात बता दे मुझे, जो तेरी पत्नी है इसने क्या खोट कर दिया? अब क्या है कि यह जीवित फूकी जाएगी। पहले सती प्रथा थी, सती प्रथा थी कि पति मर जावे उसकी गेला उसने सती होना पड़े। इस बेचारी का क्या कसूर है जिसने अब जलना पड़ेगा जिंदगी? इससे बड़ा दुख इसके लिए और क्या हो सका है? मैं बोला इसकी भी बता दूं, हाँ किसकी बता दे कि जो ये डॉक्टर था ना वो वैद्य कहां से को, तो तेरे मरने के बाद महीने 2 महीने बाद हार्ट अटैक होकर मर गया था। अच्छा, तो वही डॉक्टर जो है ये मेरी पत्नी बनकर ऐसा है और अपने किएगा डंडी भोगेगा, जिंदा जलेगा डांगरी भी हो। जब तक स्वार्थ में आकर और देखा कोई ना आगा पीछा कि तू क्या जुल्म करने जा रहा है, वो बच्चे भी रह गए थे, जायदाद भी छोड़ आया था और अब जीवित जलेगा। तो इसलिए महाराज कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम कोई कहू का पिता नहीं पूतम, ये ऋण संबंधी जुड़ा एक ठाठा, ये मौजूरी से अपने ऋण
यानी लेन देन और अंश में सब 12 बाटा। आज मेरा शरीर छूट जाओ, मेरे बच्चे कहाँ रहेंगे और कहाँ मेरी जायदाद रहेगी? मैं तो होया 12 बाट और नंबर इन बालका का भी 10 साल पाछा आ जाएगा, 15 साल पाछा आ जाएगा। यानी यहाँ कोई नहीं रहे और आगे बेराना किस रूप में संपर्क हो, वह कुत्ते बने मैं गधा बनू, 12 बाट आप होगे। तो कहते हैं इस प्रकार इन बातों का जब हमें ज्ञान होता है, इसको भी सत्संग कहते हैं। तो कबीर साहब का असली उद्देश्य कहने का यह है कि भाई जो साधना तुम कर रहे हो ये तो अपने अदले बदले तक सीमित है। किए हुए कर्म का दंड प्राणी भोगता रहेगा और शुभ कर्म का फल भी भोगता रहेगा। पर भाई ना 84 मिटे और ना जन्म मरण मिटे, और ये सबसे बड़ा दुख। तो हमने यह चेष्टा बढ़ी कि भी ऐसी कौन सी बात पाओगी जो कबीर साहब बताना चाहो से। कोई बात तो होगी जब इतना ठोक के ये कह रहे से कि इनसे ऊपर और शक्ति है जो जन्म मरण में मिटा सकती है। और सबसे बड़ा दुख यहाँ पर जन्म और मरण का है। आज देखो हमारे सारे बच्चे भी हैं और बैठाठ हो रहे हैं और इतने सुख महसूस कर रहे हैं हम अपने आप में, जिनके पास सारी सुविधा, जैसा उनका अपना विचार से संतों की दृष्टि से सुखी नहीं हुए हैं। क्योंकि कैद में सुख कौन मान लेगा, और इसी बूंदी कैद इसमें नो बना बेरा कब यहां से के कैर टूट जा। तो और कल मेरा शरीर छूट जावा तो या ठाठ गए, ये बच्चे भी जाएंगे। अंत में मैं जब मरती हाना इस प्राणी का हाल देखा है, कोई न बता देना तेरा असाध्य रोग हो गया और कैंसर बन गई या कोई और ऐसी बीमारी की इसका इलाज कोई ना, और फिर उस बच्चे के उस व्यक्ति के विचार सुने, उसके मन की भावना देखे। अगर मेरे कोई ऐसा कह दे तो फिर मेरे बारे में देखना मैं कैसे विचार पाऊंगे मेरे। इतनी जैसे वो जायदाद औलाद इतनी याद आवेगी, भाई मेरे बच्चा का क्या बनेगा, मेरी जायदाद ने कदे बालक पाछे तो खराब ना कर दे, इनका कौन रखवाला होगा। ऐसी ऐसी चिंता मोर दूना जल्दी यानी खत्म हो जाएगा। और फिर मर के जहां आशा ता बासा हुई उन्हीं के मन मन बैल बन के आ जावे, और वही बच्चे फिर जोड़ के बैल में और उसके ऐसे मोटे मोगरे मारेंगे उस पिताश्री के और पूरी चाल देखेंगे उसकी। तो महाराज कहे यो दुख पाड़ तो वारा हो गया तेरे जान